हेलो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट अब शुरू चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक टाइप के स्टॉक्स के बारे में। और ये वाले स्टॉक्स रिटेल इन्वेस्टर्स के फेवरेट होते हैं, लेकिन इस तरह के स्टॉक्स में आपको कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनको अगर आप मार्केट में ट्रैक करेंगे तो आपको देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। आपको लगेगा कि ऐसे वाले स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लेकिन ये सबसे खराब इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। तो चलिए ज्यादा बात को गोल गोल नहीं घुमाते हैं और सीधा पॉइंट पर आते हैं। ये स्टॉक्स होते हैं सर्किट स्टॉक्स। सर्किट स्टॉक्स का मतलब ये होता है कि ऐसे स्टॉक्स जो कि अपर सर्किट या लोअर सर्किट में कंटिन्यूअसली फंसे रहते हैं। अगर आप किसी भी ट्रेडिंग डे में जाकर के इन स्टॉक्स को देखेंगे तो या तो वो आपको अपर सर्किट में मिलेंगे या वो स्टॉक्स आपको लोअर सर्किट में मिलेंगे। इस तरह के स्टॉक्स जो होते हैं वो रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन आपको ऐसे स्टॉक से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। और उसके तीन मेन कारण है। तीसरा वाला कारण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा, तभी जाकर के आपको पूरी की पूरी चीज क्लियर होगी। तो अगर आपको नहीं पता है कि सर्किट स्टॉक्स क्या होते हैं, बहुत ही शॉर्ट में समझाता हूं। सर्किट स्टॉक्स जनरली स्मॉल कैप या माइक्रो कैप टाइप की कंपनीज होती हैं, जिनके फ्री फ्लोट वाले स्टॉक्स काफी कम होते हैं, जिसकी वजह से ऐसा होता है कि कम पैसे में आप इन स्टॉक्स को अपर सर्किट या लोअर सर्किट तक पहुंचा सकते हैं। और जनरली जो ऑपरेटर्स होते हैं, यानी कि जो इन स्टॉक्स को चलाते हैं, वो उन स्टॉक्स को अपर या लोअर सर्किट तक पहुंचा देते हैं। मतलब अचानक से आपने ज्यादा क्वांटिटी बाय कर ली तो स्टॉक अपर सर्किट पहुंच जाएगा। अगर आपने अचानक से बहुत सारे स्टॉक्स बेच दिए तो जो स्टॉक है वो लोअर सर्किट में पहुंच जाएगा। ध्यान देने की बात यह है कि ऐसा अपर सर्किट या लोअर सर्किट वाली चीज किसी भी स्टॉक के साथ में हो सकती है, लेकिन बड़े स्टॉक्स में अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको स्टॉक को मूव करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं। सर्किट स्टॉक्स में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये छोटी कंपनीज होती हैं, इसीलिए इन्हें कम पैसे में भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो इसके बाद अब हम चलते हैं पहले कारण पर, जिसकी वजह से आपको सर्किट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। और पहला कारण है कि ऑपरेटर्स इन स्टॉक्स को मैनिपुलेट करते हैं अपने प्रॉफिट के लिए। देखिए, अगर कोई भी स्टॉक इस तरह का स्टॉक है जिसे कुछ लोग मिलकर के चला सकते हैं, जो कभी भी अपर या लोअर सर्किट में पहुंच जाता है कुछ पैसे की मदद से, ऐसे वाले स्टॉक्स हमेशा मैनिपुलेट होते हैं और वो ऑपरेटर्स चलाते हैं अपने प्रॉफिट कमाने के लिए। देखिए, ऑपरेटर्स अपना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जाता है बहुत सारे अपर और लोअर सर्किट्स दिखा के। उसके बाद रिटेलर्स उनमें एंट्री कर लेते हैं और फिर धड़ाधड़ लोअर सर्किट लगते हैं। और जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो फंस जाते हैं। ऑपरेटर्स इनमें पैसे जरूर कमा पाएंगे, क्योंकि उनके पास बड़ा पैसा है और ये स्टॉक्स इतने छोटे हैं कि इन्हें मैनिपुलेट किया जा सकता है। इस वजह से ऑपरेटर्स इसमें हमेशा जीतेंगे और रिटेल जो इन्वेस्टर्स होंगे, रिटेल ट्रेडर्स होंगे, वो हमेशा हारेंगे। इसीलिए आपको इस तरह के स्टॉक से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। दूसरा कारण यह है कि आप इन वाले स्टॉक्स में एंट्री तो कर लेंगे अपनी मर्जी से, लेकिन आपको एग्जिट अपनी मर्जी से नहीं मिलेगी। तो अभी ध्यान से देखिए, जिस स्टॉक में सामने ट्रेड चल रहा है वहां पर बहुत ज्यादा फ्री मूवमेंट है, वॉल्यूम्स काफी ज्यादा हाई हैं। आप किसी भी समय पर लाइव मार्केट में इस स्टॉक को बाय या सेल कर सकते हैं, लेकिन सर्किट स्टॉक्स के साथ में ऐसा नहीं होता है। सर्किट स्टॉक्स में अचानक से अपर सर्किट्स लगते हैं और उसके बाद लोअर सर्किट्स कंटिन्यूअसली लग सकते हैं। यानी कि अगर आपने कभी स्टॉक को बाय किया, उसमें एक या दो अपर सर्किट लगे, लेकिन उसके बाद ऐसा हो सकता है कि स्टॉक कंटिन्यूअसली लोअर सर्किट में है। और लोअर सर्किट की खास बात यह होती है कि आप लोअर सर्किट में स्टॉक को सेल नहीं कर सकते हैं। और क्योंकि आप स्टॉक को सेल नहीं कर सकते हैं, एक बार आपने एंट्री कर ली तो उसके बाद आप फंस गए। इस तरह के स्टॉक्स में एंट्री मिल जाती है, लेकिन एग्जिट नहीं मिलती है। और आपको ऐसे किसी भी स्टॉक में ना तो इन्वेस्ट करना चाहिए, ना ट्रेड करना चाहिए, जहां आप घुस तो जाएंगे लेकिन आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। हमेशा आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी स्टॉक में अगर आप हाथ डाल रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि मैं जब चाहे इस वाले स्टॉक से बाहर निकल सकता हूं। अगर आपकी एग्जिट गारंटीड नहीं है तो ऐसे वाले स्टॉक्स में बिल्कुल भी नहीं घुसना चाहिए। और तीसरा कारण
ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कारण है। ये पहले दोनों कारणों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग क्या सोचेंगे, उन्हें लगेगा कि छोटी सी कैपिटल से इन्वेस्टमेंट कर लेता हूं, क्या पता अगर स्टॉक गिर भी जाए तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए ये थर्ड पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं फॉलो कर सकते हैं सर्किट स्टॉक्स में, क्योंकि आपकी एग्जिट गारंटीड नहीं है। देखिए, जब भी आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपका कुछ तो क्राइटेरिया होगा कि इतने परसेंट लॉस के बाद मैं इस स्टॉक से एग्जिट कर लूंगा। कहीं पर तो आप अपना स्टॉप लॉस लेने की सोचेंगे। तो मान लीजिए आपने किसी एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की और वो स्टॉक 50% डाउन हो गया है। तब अगर आप एग्जिट करने की सोच रहे हैं, या आप सोच रहे हैं कि 30% डाउन होगा तो मैं एग्जिट कर लूंगा, 25% डाउन होगा तो मैं एग्जिट कर लूंगा, सर्किट स्टॉक्स में आपको एग्जिट नहीं मिलेगी। तो आप कभी भी इन स्टॉक्स में कैपिटल को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब यह होता है कि आपने स्टॉक में पैसे लगाए, लेकिन आपको पता है कि स्टॉक में रिस्क है। अगर स्टॉक गिरेगा तो मैं इतना लॉस लेने के लिए तैयार हूं, इसके आगे मैं लॉस नहीं लूंगा। लेकिन सर्किट स्टॉक्स में आपको यह चांस ही नहीं मिलता है। ऐसा हो सकता है कि आपने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की, आपने सोचा अगर स्टॉक 30% डाउन हो जाएगा तो मैं एग्जिट कर लूंगा, लेकिन इतने सारे लोअर सर्किट लग गए कि स्टॉक अब 90% डाउन है और आपको अभी भी एग्जिट नहीं मिल रही है, यानी कि आपका पूरा का पूरा पैसा खत्म हो गया। रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो कि आप सर्किट स्टॉक्स में नहीं कर सकते हैं। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं और आप इन्वेस्टमेंट में कभी भी लॉस लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जा सकते हैं हमारी लॉस कटिंग स्ट्रैटेजी वाली वीडियो पर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो ओवरऑल सर्किट स्टॉक्स बहुत ही खराब तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। ऐसे वाले स्टॉक्स को चलाया जाता है और लगातार अपर सर्किट्स लगाए जाते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। जब रिटेल इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो अपने पैसे इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। उसके बाद लगातार लोअर सर्किट्स लग जाते हैं, और क्योंकि आप लोअर सर्किट्स में बेच नहीं सकते हैं, इसीलिए आपकी की पूरी कैपिटल डिस्ट्रॉय हो जाती है और आप अपनी बची कुची कैपिटल को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं लोअर सर्किट्स के बाद। तो प्लीज इस तरह के स्टॉक से दूर रहिएगा। ये स्टॉक्स देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट कर दें उसके बाद बहुत ज्यादा बुरी हालत हो जाती है। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिए, ज्यादा ही अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे।